सर आपका नाम क्या है? राजेंद्र। सर आप कश्मीरी पंडित हैं आप भी? जी हाँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ और मैं वहीं रहा करता था। मैंने ज़िंदगी के बेस्ट टाइम कश्मीर में गुजारे थे। बट ये कश्मीर हमारी हिंदुस्तान की विडंबना है कि हम लोगों को एक ही रात में बोला गया था आप कश्मीर छोड़ो, और बोला था कि हमारे पास उन्होंने 2 अल्टीमेटम दिया था, या यहाँ आप इस्लाम कबूल करो या कश्मीर छोड़ो, वो भी अपनी औरतों के बगैर। तो हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं था, हमें वहाँ से जाना पड़ा। और जब हमें ये लगा कि जब हम हिंदुस्तान में आएंगे यहाँ पर हमारे बाकी भाई बंधु हमें आश्वासन दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर एक ये भी था कि आपका परिवार वहाँ रहा था? हमारा परिवार था, मेरे 2 घर थे, वो भी हम मुसलमानों के बीच में थे, और हमारा घर जला गया था, बाकी कोई नहीं जला गया। तो हमारा जो आइडेंटिटी थी वो पूरी ख़त्म हो गई है। तो हम अब यहाँ इसलिए आज आए हैं कि 30 साल हो गए, हमारा दुख दर्द बहुत कम लोगों को पता है कि हमसे हुआ क्या गया। थोड़ा सा कुछ बता पाएं सर, थोड़ा सा कि जैसे आप उस दौरान आपने किन परेशानियों का सामना किया और मतलब क्या चीज़ें क्या हुआ था? सर मैं बताता हूँ, जब मैं कश्मीर से एक दिन जा रहा था तो मुझसे एक बार हमारी एक गाड़ी रोकी गई। वहाँ पर कुछ लोग गाड़ी में आ गए और कहा कि हमें पैसा चाहिए, और कहा गया था कि पैसा सिर्फ नॉन मुस्लिमों से नहीं चाहिए, मुस्लिमों से। तो ये हमें वो लोग एक किस्म का संदेश दे रहे थे कि आप निकलो। मैं जब खुद टूरिस्ट सेंटर पहुंचा था जम्मू जाने के लिए, मैंने एक टैक्सी ड्राइवर से बोला कि आप जम्मू चलोगे? कहा नहीं, मैं रावलपिंडी चलूँगा। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि किस खौफ से, किस दहशत से हम लोग रहते थे। तो हमें फिर हमारा कोई और ऑप्शन नहीं था कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा। आप जब वहाँ से कश्मीर से यहाँ पर आए, फिर उसके बाद आप कहाँ पर बसे? हमारे पास जैसे कुछ लोग मोस्टली जम्मू में बसे, कि जम्मू 300 किलोमीटर दूर था। जम्मू में फिर हम वो टेंटों में रहे। आपको मालूम है गर्मियों के दिन थे, आगे जनवरी के बाद फरवरी मार्च आ गया, 32 से 40 से 50 डिग्री हुआ। उन 50 डिग्रियों में वो कश्मीरी परिवार एक नगरोटा में कैंपों में रहते थे। कुछ लोग नगरोटा में कैंपे में रहे। हम लोग कुछ लोग दिल्ली में आ गए, कुछ हिंदुस्तान के भिन्न जगह में जा गए। ज़्यादातर लोग टेंटों में रहे थे, और टेंटों में एक तरपाल का टेंट है, ऊपर से 45 डिग्री का ये है। तो आप खुद ही अंदाज़ा करें, जो लोगों ने कभी 30 डिग्री नहीं देखा वो 45 डिग्री में रह रहे हैं। सर अभी ऐसा भी कहा जाता है कि अभी भी कुछ कश्मीरी पंडित हैं, अभी भी कश्मीर में रह रहे हैं, घाटी में अभी भी रह रहे हैं। देखिए, रहते तो है वो लोग, होता क्या है कि वो लोग इसलिए वापस चले गए होंगे शायद क्योंकि उन्हें लगा होगा कि हम लोग अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। वो खौफ में जी रहे हैं वहाँ पर। अबे सरकारों ने तो वहाँ पर हमें क्या वो भी दे दिया, कुछ बच्चे भी वहाँ जा रहे हैं, मगर आप कई उनसे पूछा, वो खौफ में जी रहे हैं। तो खौफ में जीना क्या है मैं मानता हूँ 2-3% लोग गए हैं वहाँ पर, मगर वो खौफ में जीते हैं। सर जब आपको वहाँ से, जब आप इंडिया आए, जब मतलब इंडिया में ही थे, हालांकि जब कश्मीर से आपका विस्थापन हुआ उसके बाद फिर से आप कभी घूमने गए हो, आपको याद आई हो क्या? नहीं, मैं 1-2 बार गया था। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। मैं एक बार गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझसे किसी अपने जान पहचान के बोला अरे सर जाओ, आप घूमने जाओ, आप घूम लो। मैंने कहा मैं यहाँ टूरिस्ट नहीं आया हूँ, मैं यहाँ का, ये मेरी जड़ें यहाँ है। वो लोग आज भी हमें एज ए टूरिस्ट ट्रीट करते हैं। कहने को तो वो आपको आपके जान पहचान वाले थे? जान पहचान वाले थे, कह रहे थे आओ जाओ घूम लो, पहलगाम गुलमर्ग जाओ। मैंने कहा मैं पहलगाम गुलमर्ग घूमने नहीं आया, मेरे जड़ें हैं यहाँ पर। और हमारा ये जो कहते हैं कि जैसे कि हमारा 5095 हमारा क्या ये है कैलेंडर है, विक्रमी 2000 है। हम 3000 साल पुराना हमारा सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन को ये लोग तबाह कर रहे हैं।
अच्छा सर, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि धारा 370 जब से हटी है, क्या आपको उम्मीद है कि अब आपको दोबारा वहाँ पर बसने का कुछ उम्मीद लगती है? नहीं, बसने को तो हम जा सकते, मगर हम एटलीस्ट उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। नहीं रह सकते? नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। अगर आपको अब ऑप्शन मिलता है, सरकार ऐसा कहती है कि हम कश्मीरी पंडित जो भी हैं तो उन्हें वापस वहाँ पर शिफ्ट कर, ऐसा कुछ अभी तो कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनी है। अगर ऐसी बनती है, हमारी पॉलिसी 30 साल पहले भी थी, पनुन कश्मीर। पनुन कश्मीर हुआ मेरा कश्मीर, जिसमें सिर्फ हम कश्मीरी पंडित रहेंगे और जो कि हिंदुस्तान की बॉर्डरों पर मानो जम्मू के साथ लगता हो। देखिए, अगर आप मुझे एक बफर जोन देते हैं जहां पर आप मुझे वहां पर आप सेटलमेंट करना चाहते, चारों तरफ तो कौन लोग है, तो हम तो हाउस अरेस्ट हो गए ना, हम बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमें जो विश्वास इन लोगों ने 30 साल पहले तोड़ा है वो लोग समझते कि हम विश्वास करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा सर, जब विस्थापित हुए थे कश्मीर 1990 में, उस समय एज क्या थी आपकी? मैं उस समय, आप समझे, मैं 60 हूँ तो 30 साल का था। 30 साल के थे। अच्छा, तो आपके साथ और कौन, कितने परिवार थे? हमारे सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग हैं। मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं रहता, मेरा कोई अपना रिश्तेदार नहीं रह रहा है। तो इस समय आप जम्मू में रह रहे हैं? नहीं, मैं तो दिल्ली में ही रह रहा हूँ। दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मतलब सरकार से क्या उम्मीद है आपको, क्या आप, या फिर एक तो ये भी हो गया है कि सर अभी आपने कहा कि अगर हमें भेजा जाता है तो हम उस तरीके से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि और एक ऑप्शन ये भी तो है सर, जैसे आपने 30 साल यहाँ पर दिल्ली में या फिर जहाँ भी अन्य जगहों पर गुजारे हैं, तो क्या अगर कश्मीर में आप जाते हैं तो एडजस्ट हो पाएंगे आप? एटलीस्ट मैंने कहा उनसे तो एडजस्ट नहीं होंगे। हमारी यही मांग थी 30 साल पहले कि सेपरेट होमलैंड, दैट इज पनुन कश्मीर। वी वांट ए सेपरेट होमलैंड। नहीं, अगर आप जैसे पहले रहते थे, जैसे आप एक कम्युनिटी थी आपकी जो कश्मीरी पंडितों की, कम्युनिटी भी रहती होगी उस समय? कम्युनिटी थी, हम लोग एक्चुअली वहाँ पर एक खास, वहाँ सब लोग बिखरे हुए थे, वहाँ ऐसा कल्चर था ही नहीं। ये 30-35 साल के बाद के जो कल्चर हुआ, ये कल्चर था नहीं। अच्छा, क्या हालत रही जो कल्चर डेवलप हुआ? क्योंकि उससे पहले भी तो हिंदू मुस्लिम वहाँ पे सब साथ में रहते थे। हम हर कोई त्योहार सेलिब्रेट करते, मगर हाँ सेलिब्रेट करते थे। मगर आप देख लीजिए, आप अगर हम हिस्ट्री के पीछे जाते हैं, आप ये मालूम होना चाहिए कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वहाँ आया था, हिंदुस्तान में जागीरदेही हर जगह होती थी, कश्मीरी पंडितों के हमें पूरे लैंड थे। उस आदमी ने वो खत्म कर दिया था, बिकॉज ही वांट्स टू क्रश द कम्युनिटी। हमारे नौकरियां नहीं मिलती थी, मगर फिर भी हम सह रहे थे। मगर जब 90 का टाइम हुआ तो फिर जो गन कल्चर आया, तो जो हम नहीं सह पाए, जहां पर हमारे बहुत से अपने लोगों की मृत्यु हो गई, तब हमें चुन चुन के मारा गया है। मेरे सामने मेरे टेकालाल टेपलो को मारा गया, जो कि बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट था। तो नेचुरली वी हैव टू। सर, आप अगर पूछा जाए कुछ शब्दों में कि आपकी फाइनल मांग क्या चाहते हैं आप कश्मीर में, कि कल कम्युनिटी बनाई जाए आप लोगों के रहने के लिए, या फिर क्या चाहते हैं? हमारी एक ही मांग है, होमलैंड। वहाँ कश्मीरी पंडित ही रहेंगे। तो नहीं, जैसे आप चाहते हैं ग्रुप बनाया जाए, फिर कैसा? नहीं, हमारा पनुन कश्मीर तो हमारा एक्टिव है, वो 30 साल से ही एक्टिव है। हर जगह हिंदुस्तान के हर किसी कौम है। हम सरकार से उस समय भी कह रहे थे वी नीड होमलैंड। अच्छा, होमलैंड चाहते, लेकिन आप क्या चाहते हैं, वो लोग वहाँ ना रहें? ऑफ कोर्स नहीं तो वो तो सरकार बोलती जाओ उनके साथ रहो, हम उनके साथ कब रहेंगे? तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? वहाँ पे तो उनकी संख्या का मतलब जो कश्मीरी होमलैंड अलग से एक इलाका जो कि जम्मू से लगता हो, वो हमने होमलैंड का एक पनुन कश्मीर का एक मैप दिया है, हम वही होमलैंड चाहते हैं। अच्छा, आप कश्मीर में ही एक जगह मांग रहे हैं? कश्मीर में होमलैंड। आप कितने परिवार होंगे, मतलब क्या? हमारे पास तो हमारे कम से कम जो सरकार कहती है 4 लाख लोग हैं, मेरे हिसाब से हम 6.5 लाख लोग। 6.5 लाख लोग निकले। तो एक बड़ी सिटी लगभग चाहिए। हाँ, होमलैंड हमें चाहिए जहाँ पर हम इनके साथ रहेंगे, तभी जाने का। तो आपको उम्मीद है कि जब सरकार ने जैसे 370 जब से आया है, तो जो हटाया है जिस तरीके से, तो अब लगता है आपको होमलैंड मिल पाएगा? कहते हैं उम्मीद पर कायम है सब दुनिया। अब देखिए, हम भी उम्मीद करते हैं। 30 साल हमने झेला है, शायद हम तो नहीं जाएंगे, शायद अगर हमारे बच्चे वहाँ जा पाएंगे, उस माहौल में रहेंगे, तो ये बहुत। सर, आपके बच्चे तो जैसे दिल्ली में रहे, यहाँ के जो कल्चर यहाँ इस तरीके से वो बड़े हैं और जी परवरिश हुई है, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे भी संसाधन भी कम है कमाई के? एक टूरिज्म ही फैक्टर है केवल वहाँ? वो है, देखिए वो चीजें है, वो है, मगर अब जब 370 होता है तो वहाँ ज्यादा डेवलपमेंट होगी।
वहाँ पर ज़्यादा एवेन्यूज़ मिलेंगे जॉब के। हमको हमारे को सरकारी नौकरियाँ कश्मीर पंडितों को मिलती ही नहीं थी। तो हो जब अगर ये जॉब ज़्यादा मिलेंगे तो क्यों नहीं बच्चे चले जाएंगे वापस। दिल्ली से बेटर है वो, जोग्राफिकली है, मौसम के हिसाब से भी है, और वो मेट्रो नहीं है क्योंकि मेट्रो ज़्यादा महंगा होता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो अपना बयां कर रहे थे, और वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उनके परिवार हैं जिन्हें विस्थापित किया गया था उन्हें एक होमलैंड दिया जाए या फिर उन्हें ज़मीन दी जाए कश्मीर में जहां पर से वो बस सके। धन्यवाद।